दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में की जो भर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी पे स्केल, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एग्ज़ाम डेट, टाइपिंग टेस्ट, इवेल्युएशन, मेरिट लिस्ट, इसमें सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपकी 817 पोस्ट कोड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में कुछ 1756 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट की 1702 और रेगुलर की 54 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो टोटल डिपार्टमेंट जिनमें भर्ती की जाएगी, अभी तक की जो लेटेस्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग 68 हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से लेकर 45 साल तक का जो एज का कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दी जाती है। इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास या तो आप 10+2 पास होने चाहिए, या आपके पास 10th के साथ 1 और 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट ITI से, ITI आपने IT में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर जो कि DGT द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं वो होना चाहिए, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT फ्रॉम पॉलिटेक्निक होना चाहिए। इसके बाद आपका जो रिटर्न के बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए। इसकी जो ये स्पीड है ये नेट स्पीड आपकी होती है, जो आपकी गलतियाँ होने के बाद आपकी जो स्पीड है ये निकाली जाती है। इसमें आपको दोनों में से कोई एक पैटर्न को चूज़ करना होता है, या तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं या आप हिंदी में दे सकते हैं। इसके बाद जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 14 नवंबर 2020 है। दिए गए लिंक पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका पे स्केल है वो 5910 रुपीज़ टू 20,200 प्लस 1950 ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपके 7860 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ये सैलरी आपकी अपडेशन होती रहती है। रेगुलर के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों के लिए ही अलग पे स्केल होगा। इसमें आपने ये एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपका हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड होना इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए होना ज़रूरी है। अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के आपके पास बोनाफाइड नहीं है, तो आपके पास 10th और जो +2 की आपकी एग्जामिनेशन है वो जो हिमाचल प्रदेश में स्कूल लोकेटेड है उससे आपकी होनी चाहिए। इसके लिए या तो आपके पास आप HP बोनाफाइड हो, या आपकी अगर आप HP बोनाफाइड नहीं है तो आपका जो 10th और +2 है वो हिमाचल में लोकेटेड किसी भी स्कूल से आपकी होनी ज़रूरी है। HP बोनाफाइड कैंडिडेट के लिए जो स्कूल लोकेशन की कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सिंपल आप HP बोनाफाइड कैंडिडेट है तो आप सीधे ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये कंडीशन मेनली अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। उसके बाद जो आपके 727 पोस्ट कोड में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनको ये फॉर्म दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप दिए गए नोटिस को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है वो आपके टोटल 170 क्वेश्चंस होंगे हाफ मार्क्स के। इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आपकी R&P के रिलेटेड होंगे, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, IT प्रैक्टिसेस जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है वो उसमें होगा। इसके बाद आपका जो 50 क्वेश्चंस बचे हैं 25 मार्क्स में, उसमें आपकी जीके HP की, इंडिया की, वर्ल्ड की, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और हिंदी जो आपकी 10th तक है वो आपके इंक्लूड होंगे। टोटल आपके 170 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस आपके जो आपकी फील्ड के रिलेटेड होंगे कंप्यूटर की, और 50 क्वेश्चंस आपके जो हिमाचल जीके या अदर सब्जेक्ट के होंगे। टोटल 170 क्वेश्चन 85 मार्क्स के होंगे, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन।
इसके बाद जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो आपकी जो पोस्ट कोड 556 और 626 की भर्ती चयन आयोग द्वारा की गई थी उसमें आपकी कट ऑफ देख सकते हैं, जिसमें जनरल की 41.17, जनरल बीपीएल की 38 रही थी। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो हम पर्टिकुलर मेंशन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी फरवरी से लेके मई 2021 के बीच एग्ज़ाम हो सकता है, जिसके बाद एग्ज़ाम होने के 2 या 4 महीने बाद या जब रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा। इसके बाद जो आपका आप टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को घर में अपने लैपटॉप या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे जो आपके जो टाइपिंग कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो उसमें आपको 1:5 या 1:10 में बुलाए जाएंगे। ये रिटर्न होने के बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपके मान लीजिए आपकी 100 वैकेंसी है, या तो आपको 500 कैंडिडेट बुलाया जाएगा या तो 1000 कैंडिडेट बुलाया जाएगा, या फिर जो उस टाइम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। आगे आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो या तो आपका इंग्लिश में आपको चूज़ करना होता है कि आपने इंग्लिश में देना है या हिंदी में। हिंदी में यूजली कृतिदेव फॉन्ट को यूज़ किया जाता है। आपको अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको, जैसे आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्वालिफाइंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है, और हिंदी के लिए आपकी जो नेट स्पीड चाहिए आपकी वो 25 वर्ड्स पर मिनट है। जो टेस्ट जो होता है मेन वो मैनुअली आपको पेज पे दिया जाएगा। जो आपने पेज पे दिए गए पैराग्राफ को देख के आपने टाइपिंग सामने करके आपने सामने लिखना है। आपको कुल 10 मिनट्स का टाइम ये दिया जाता है, और आपकी जो गलतियां निकालने के बाद अगर आपकी नेट स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड्स या ज़्यादा और हिंदी में आपकी 25 वर्ड्स या इससे ज़्यादा होती है तो आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद जो एवेल्यूएशन है वो आपकी 15 मार्क्स की होगी, जिसके सर्टिफिकेट्स एडवर्टाइजमेंट में सारे मेंशन्ड है। लास्ट में आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटर्न पे और एवेल्यूएशन के नंबर्स को जोड़ के बनेगी। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाई होता है, उसकी स्पीड के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवैल्यूएशन में उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनके टाइपिंग टेस्ट क्लियर होंगे, और इसमें 1:3 में आपके इवैल्यूएशन में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। मान लीजिए 100 पोस्ट हैं तो आपके जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर होने के बाद आपके 1:300 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू।